दे दी गई। इस वक्त की एक और अहम और बड़ी खबर हैदरपोरा एनकाउंटर को लेकर है। आपको याद होगा कि गुज़श्ता साल हैदरपोरा एनकाउंटर हुआ था, जिसके ऊपर बाद में सियासी जमातों का भी काफी ज्यादा हंगामा हुआ था और मामला SIT तक चला गया था, सुप्रीम हाई कोर्ट तक भी चला गया था। और उसमें जहां कुछ लोगों के लिए राहत जरूर मिली थी, लेकिन आमिर मागरे नामी नौजवान के वालिद ने, जिनके ऊपर यह इल्जाम था कि वो हाइब्रिड मिलिटेंट था, अदालत का दरवाजा खटखटाया था। और अब हैदरपोरा एनकाउंटर के मामले पर हाई कोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर अहकामात जारी कर दिए हैं और साफ कर दिया है कि लाश भी मिले और साथ साथ उन्हें कंपनसेट भी किया जाए। मोहम्मद लतीफ मागरे की तरफ से पिटीशन दायर कर दी गई थी जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के अंदर। दीपिका सिंह रजावत दिसंबर के महीने में लास्ट ईयर उनकी तरफ से वकील थी और लगातार तब से लेकर यह मामला चल रहा था और आज माना जा रहा है कि कोर्ट की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर अपनी बात सामने रखी गई है। क्या कुछ कोर्ट ने कहा है, सीधे पहले चलते हैं आसिफ के पास। आसिफ, अपडेट कीजिएगा कि हाई प्रोफाइल मामला था ये और दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक सियासत काफी गर्म थी। उमर महबूबा के ट्वीट सामने थे, धरने सामने थे। अब आमिर को लेकर जो बात सामने कोर्ट ने रखी है, क्या कुछ कहा है? देखिए, 15 नवंबर 2021 को ये एनकाउंटर हैदरपुरा श्रीनगर के अंदर हुआ था, जिसमें 4 लोगों की हलाकत हुई थी। इसमें हमने देखा कि एक जो बिजनेसमैन थे अल्ताफ भट्ट, उनके साथ डॉक्टर मुदस्सिर गुल का नाम सामने आया था और उनके साथ जो डॉक्टर थे वो डेंटिस्ट थे, तो उनके साथ चपरासी की हैसियत से एक नौजवान जो है रामबन गुल का आमिर मागरे काम कर रहा था। और बिलाल भाई, जिसका पुलिस ने खुलासा किया था कि जम्मू कश्मीर में जब ये एनकाउंटर हुआ तो बिलाल भाई काफी वक्त से एक्टिव था, वो पाकिस्तानी मिलिटेंट था और उसको इन तमाम लोगों ने और डॉक्टर मुदस्सिर गुल अल्ताफ पर ये इल्जाम लगा था कि जिस इमारत के अंदर ये खुद सरगर्मियां अंजाम देते थे वहां पर उसको जगह दी थी। ये केस 15 नवंबर का है और उसके बाद हमने देखा कि जुडिशियल इंक्वायरी लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से इसमें अंजाम दी गई थी। उन्होंने कहा था कि तमाम तरह की रुकावटें दूर करके इंसाफ मुतासरीन को दिया जाएगा अगर ये लोग बेगुनाह है। उसके बाद हुआ क्या कि हंगामा काफी ज्यादा हुआ था। 2 लोगों को पहले ही हैंड ओवर कर दिया गया था, जिन लोगों की बॉडीज, यानी उनमें अल्ताफ, एक तो अल्ताफ भट्ट था और दूसरा डॉक्टर मुदस्सिर गुल, दोनों की बॉडीज हैंड ओवर कर दी गई थी। लेकिन बॉडी को लेकर काफी थी, या पुलिस का जो बयान था कि वो मिलिटेंटों का मुआविन था, तो इसलिए मुआविन होने की वजह से उसे उनकी बॉडी वापस नहीं की जा सकती। लेकिन हैदरपुरा एनकाउंटर में जो पुलिस का दावा था, या जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए कह लीजिए, एक तरह से ये जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए झटका भी है, चूंकि जो पुरानी स्टेटमेंट थी उसको वो शायद कहीं ना कहीं प्रूव करने में पूरी तरीके से कामयाब नहीं हुए, जिसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में ये मामला चला गया था। और गुज़श्ता साल श्रीनगर के हैदरपुरा इलाके के अंदर जब एनकाउंटर हुआ, 4 में से एक नाम जो आमिर का था, मोहम्मद आमिर मागरे, उसकी लाश को वापस लेने का उसके वालिद की तरफ से या बाकी रिश्तेदारों की तरफ से मुसलसल कहा जा रहा था। एक अर्जी दायर की गई थी और उसको मंजूर कर लिया था, जहां पर संजीव कुमार की बेंच की तरफ से जस्टिस संजीव कुमार की बेंच इस पर समाअत कर रही थी। और आज बिलाखिर उनने इस पर एक ये कह सकते हैं कि बड़ा ऑर्डर उनकी तरफ से दिया गया और हुकूमत से कहा, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया को, कि वो तदफीन के लिए मैयत को रामबन उनके आबाई गांव पहुंचाने के मुनासिब इंतजाम करें, एक डेड बॉडी निकाले, दूसरा उनको पहुंचाए। और फैसला महफूज करने के 9 दिन बाद अदालत ने हुकूमत को एक तो जो उनकी हलाकत हुई है उसके बाद जो नकलो हरकत होगी और तदफीन के सिलसिले में कोई माकूल शराइत व ज़वाबित नहीं होनी चाहिए, आयद करने के लिए आजाद छोड़ दिया। ये आज अदालत की तरफ से। इसमें मैं ये भी देख रहा हूँ जो अदालत का आया है कि जनाब अगर बॉडी पूरी तरह से गल चुकी हो और वो नहीं निकाली जा सकती हो और वो इंफेक्शियस हो, तो वालिदैन या उनके अहली खाना को उनके आखिरी रसूमात अदा करने की पूरी तरह से इजाजत दी जाए उस जगह पर जहां पर उन्हें तदफीन किया गया है। देखिए, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। एक तो ये कि एक किसी तरह की शर्तें उन पर लागू ना हो जब आप डेड बॉडी उनको देंगे। दूसरा, अगर जिस्म इंतहाई गंदा है, बॉडी ऐसी नहीं है कि वो दोबारा उठाई जा सके, या ऐसी हालत में नहीं है कि उसको हाथ नहीं लगाया जा सकता है, या कहीं महसूस होता है अदालत के ऑर्डर के मुताबिक सेहत आमा के लिए, या जो हिफ्जाने सेहत हैं, या जो डॉक्टर्स वगैरह होंगे, मेडिकल एक्सपर्ट्स होंगे, उनके लिए अगर खतरा होने का खदशा है तो अदालत ने हुक्म दिया है कि आमिर के वालिद और उनके करीबी रिश्तेदारों को उनकी रिवायत और मजहबी अकीदे के मुताबिक जो आखिरी रस्मात हैं वो अदा करने की इजाजत दी जाए। और कुपवाड़ा जिले में जहां पर वडर पाइन कब्रिस्तान में उनकी तदफीन हुई थी, वहां से निकालने के लिए और घर तक पहुंचाने के लिए खानदानी रिवायत और मजहबी जिम्मेदारियां या अकीदे के मुताबिक बाइज्जत तदफीन के हक में जो है वो इंतजामिया काम करे। और 5 लाख रुपए इसके लिए सरकार को देने हैं मोहम्मद लतीफ मागरे को, यानी आमिर के
वालिद को और उनके घर वालों को। इसका दावा उनकी तरफ से किया गया था कि जब वो जिंदा था और अदालती हुक्म में फैसले के मुताबिक एक जो कॉपी भी उनके वालिद को सौंपी गई थी। दरअसल मोहम्मद लतीफ जो आमिर के वालिद हैं, उनने गुज़श्ता साल दिसंबर के महीने में वकील बनाया था दीपिका सिंह रजावत को। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आसिफ हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। नाजरीन को जरा एक बार याद दिलाते चले कि एसआईटी बनाई गई थी इस केस के अंदर, याद रखिएगा, और उस एसआईटी की सरबराही सुरजीत के सिंह साहब कर रहे थे, जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं, डीआईजी रैंक के ऑफिसर थे, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सारी घटना जो थी वो बताई थी, क्या कुछ हुआ था। और उसमें उन्होंने ये बताया था कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस बात का खुलासा हुआ है कि आमिर जो है वो क्लोज एसोसिएट रहा है जी फॉरेन मिलिटेंट बिलाल भाई का, जो वहां पर मारा गया है और वहां से निकलने की कोशिश में था जब यह मारा गया। तो ये कहानी है जी बीच की। बहरहाल अब उन्हें राहत मिली है और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।